ठानना पड़ेगा, जब तक ठनेगी नहीं बात बनेगी नहीं। क्योंकि ठानना पड़ेगा का फॉर्मूला ना केमिस्ट्री में है, ना बॉटनी में, ना जूलॉजी में है, ना अर्थशास्त्र में। विश्व की किसी किताब में ठानना पड़ेगा का फॉर्मूला नहीं है। जब कोई इंसान ठानता है तो विज्ञान दांतों तले उंगली दबाता है। सबसे पहले विज्ञान दांतों तले उंगली दबाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वजन किसने उठाया? तो लोग उत्तर देते हैं जो वेट लिफ्टर होगा उसने उठाया। नहीं, उस माँ ने जिसका बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया, सेकंड लगे और मिनी ट्रक को उठा दिया उस माँ ने, जो 20 किलो वजन नहीं उठा सकती। साइंस के पास जवाब नहीं है। क्यों? सबसे तेज कौन दौड़ा? तो पूरी दुनिया बोलती है जिसने बहुत तेज दौड़ने की प्रैक्टिस सालों से की। अरे वो दौड़ा जिसकी टांगे नहीं थी क्योंकि पीछे मौत थी। विज्ञान कहती है कि 9 डेसिबल से ज़्यादा दर्द अगर इंसान को हो जाए तो वो मर जाता है। पर गर्भवती माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय 12 डेसिबल दर्द सहन कर जाती है। जवाब नहीं है विज्ञान के पास। ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? अविश्वसनीय है। ये ठानना पड़ेगा का उत्तर पूरी दुनिया के पास नहीं है और विश्व की किसी भी किताब में नहीं है। ठानने से वो हो जाता है जो हजारों साल में साइंस नहीं देख पाती। एक लात किसी को कई सालों पहले साउथ अफ्रीका में मारी गई थी। किसी को ये नहीं पता था कि ये लात इतनी भारी पड़ेगी कि वो आदमी ठान लेगा, तुमने ट्रेन से लात मारी है, मैं तुम्हें देश से लात मार कर मारूंगा। महात्मा गांधी ठान लिया जिंदगी में। जब ड्रीम जागता है, जब निर्णय की शक्ति जागती है, जब मंजिल पुकारती है तो अंदर से ठानना शुरू होता है। रात को 3 बजे उंगलियों में खून आ जाता था। ठंड में सचिन तेंदुलकर हो। यह हिस्सा किसी ने नहीं देखा। सारी दुनिया को लास्ट प्रोडक्ट पता है, क्रिकेट का भगवान। अरे बना कैसे? रातों प्रैक्टिस की, ठाना। अमिताभ बच्चन 400 करोड़ माइनस अर्श से सीधे फर्श पर, फिर जिंदगी में ठाना और फिर उठ गए। ये ठानने की जो फिलॉसफी है ये आपको पता होनी चाहिए। ठान सकते हो, ड्रीम देख सकते हो, क्योंकि काम कारण के बिना होता नहीं है। अगर मैं कहूँ कि दीवार को तोड़ो और तरीके भी बताता हूँ कि इसको पत्थर से तोड़ो, हथौड़े से तोड़ो, बुलडोज़र से तोड़ो, क्या आप तोड़ेंगे? और तरीके भी बता दिए फिर भी नहीं तोड़ेंगे। अब मैं आपको बोलता हूँ कि जो तोड़ेगा उसको 100 करोड़ रुपए जो दीवार के दूसरी तरफ रखे हैं उसको मिलेंगे, जो पहले तोड़ेगा। क्या अब आप मुझसे तरीके पूछोगे? अब चाहे आप अपने सिर से तोड़ो, लेकिन तोड़ोगे। पहले कारण नहीं था, अब कारण है ठानने का। एक आदमी को 104 डिग्री बुखार है और उसको दोस्त उठाकर बोला चल घूमने चले। बीमार बोलता अरे भैया नहीं, तू चल सकता है। बीमार बोला अरे मैं, और चल, मैं तो हिल भी नहीं सकता। नहीं, तू दौड़ भी सकता है। बीमार बोला अरे नहीं, मैं हिल भी नहीं सकता, तुम दौड़ने की कह रहे हो। अब जो उसको कह रहा था वो पागल था, क्योंकि अब उसने ठान लिया था कि इसको दौड़ाना है। उसने उसके पीछे कुत्ता लगाया, बुलडॉग। और बुलडॉग जानते हो आप? बुलडॉग का मतलब है जिस हिस्से को छू लेगा वहां से 8 इंच का गोला करके जाएगा। जो हिल नहीं रहा था और वो ऐसा दौड़ा कि रुक नहीं रहा था। ये कैसे हो सकता है? अरे ये संभव ही नहीं है। 104 डिग्री में जो हिल नहीं रहा था अब रुक नहीं रहा। पहले दौड़ने का कारण नहीं था और अब रुकने का कारण नहीं है, क्योंकि जो बुखार में लेटे रहने का दर्द था उस दर्द से बड़ा 8 इंच के गोले का है। अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर
जब ट्रेन से जा रही थी तो कुछ गुंडों ने उनको धक्का मारकर नीचे फेंक दिया। वो पूरी रात उधर पड़ी रही, कोई बचाने नहीं आया। और जब सुबह पड़ोस के गांव वालों ने उन्हें देखा तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उनको बताया कि उनका पैर कट गया है, वो अब अपाहिज हो गई हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया है, अब वो मुश्किल से चल सकती हैं। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि अब मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। उनके सीने में एक आग लग गई कि कुछ करके ही बताऊंगी। कटे हुए पैर के साथ उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा और वो दुनिया की पहली महिला बनी कि जिसने अपाहिज होकर माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। आपके पीछे एक आग होनी चाहिए, क्योंकि रॉकेट को भी जितना ऊपर भेजना होता है उतने ही आग उसके पीछे लगाई जाती है। आज ठान लो कि आप अपने सपने पूरे करेंगे। ठान लो कि अब आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, आज ही और अभी, क्योंकि इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता। दशरथ माझी को जानते हैं आप? पत्नी बीमार हो गई, अस्पताल दूर होने के कारण उसे बचा नहीं सका। छेनी और हथौड़ा लेकर उसने ठान लिया कि पर्वत को तोड़ दूंगा। और लोगों ने बोला, पागल है तू, 22 साल में पूरा पर्वत तोड़ डाला। क्या बोला वो? भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। भगवान ने हम सबको ठानने की शक्ति बराबर दी है। कोई आपसे कहे तू यह नहीं कर सकता, कहते हैं ना, ये तेरे बस की बात नहीं है। वो खुद एक साइकिल का पंचर कर रहा होता है और हमसे बोलता है कि यह तेरे बस की बात नहीं है। ऐसे लोगों को सिर्फ 2 ही काम होता है, दूसरों को नीचा दिखाना और साइकिल का पंचर लगाना। आदमी को शारीरिक बल से नहीं, दिमागी बल से मजबूत होना चाहिए, फिर उसको दुनिया में कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। सफलता तो हर कोई चाहता है अपने जीवन में, लेकिन क्या सभी को सफलता मिलती है? नहीं मिलती है। इसका कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि आपने अपनी जिंदगी में अभी तक ठाना नहीं है। जैक मा जो 30 से ज़्यादा इंटरव्यू में फेल होने के बाद Alibaba.com जैसी वेबसाइट बनाई और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हुए। उन्होंने ठान लिया था कि मुझे कुछ बड़ा काम करना है। इलोन मस्क ने ठान लिया था कि मुझे स्पेस तक सस्ती रॉकेट में जाना है। दोस्तों, इलोन मस्क ने कभी रॉकेट साइंस की पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने रॉकेट स्पेस तक पहुंचा दिए। बिल गेट्स ने यह ठाना था कि मुझे कंप्यूटर को हर घर में, हर दुकान पर, हर ऑफिस में पहुंचाना है, और उन्होंने ये काम बेहतरीन तरीके से करके दिखाया। वह लोग नहीं थे जिनके पास बहुत पैसा था, ये वो लोग नहीं थे जिनके पास बहुत साधन थे। उन्होंने ठान लिया था कि ये काम करना है। जब कोई ठान लेता है तो उसके अंदर एक आग जलती है। जिस व्यक्ति ने ठान लिया उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपका ड्रीम तुड़वाएगा बेड़ियां, निराशा के अंधकार तोड़कर उम्मीद की कोई किरण तू लाएगा। विश्वास के दम पर ही तू बहुत दूर जा पाएगा। कुछ कर गुजरने के लिए आज तुमको ठानना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बातें थोड़ी तो चार्ज करने में काम करेंगी और आप कुछ ऐसा ठान लेंगे जो आपके जीवन को बेहतरी की ओर ले जाएगा। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, इस वीडियो को, क्योंकि शेयर करना बहुत अच्छा होता है। बांटने से विद्या बढ़ती है। ये ऐसा धन है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और यदि आपको पसंद ना भी आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, बहुत सी बातें दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी हैं। कहते हैं ना, भगवान की बनी दुनिया बहुत खूबसूरत है। हम चाहें तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। न जाने क्यों हताश होकर एक कोने में बैठ जाना
ये कहाँ की अच्छाई है। जीवन बार बार नहीं मिलता, यदि मिला है तो उसका उपयोग कीजिए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।